प्रिय छात्रों, आज के ट्रिक में जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है आपका प्राचीन इतिहास के वंशों का क्रम। प्राचीन इतिहास के वंशों का क्रम। जैसे कि जब हम लोग इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो इस इतिहास के 3 पार्ट हैं। एक आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और तीसरा है आपका आधुनिक। तो अभी जितने भी ट्रिक मैं आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो सारे एक तरीके से प्राचीन इतिहास से रिलेटेड हैं। इसके बाद से कुछ ट्रिक हमने मध्यकालीन इतिहास पर भी बनाया हुआ है, कुछ ट्रिक आपका आधुनिक इतिहास पर भी हमने बनाया हुआ है। तो जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, तीनों इतिहास में जो जो ट्रिक हमने अपने खुद से ओरिजिन या उसकी उत्पत्ति किया है उसके बारे में मैं आपके सामने देता रहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रिक का टॉपिक ये है कि प्राचीन इतिहास के वंशों का क्रम। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, प्राचीन इतिहास के वंशों का क्रम। अब जैसे प्राचीन भारत में एक तरीके से प्राचीन भारत की जो स्थिति थी वो भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और इन राज्यों को जनपद के नाम से जाना जाता था और बाद में यही जनपद महाजनपद के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी और उस 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था वो था आपका मगध। और मगध की जो वर्तमान स्थिति है वो बिहार में स्थित है। तो इसी मगध साम्राज्य पर अलग अलग वंशों के द्वारा अलग अलग समयों पर शासन किया गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि प्राचीन इतिहास के वंशों का सही क्रम व्यवस्थित करें। मतलब 3-3 का पेयर दे देगा और उस 3-3 के पेयर में पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये बनता है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया और उस 4 ऑप्शन में सबसे प्राचीन वंश कौन सा है। तो अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपके प्राचीन इतिहास के वंश हैं उस वंशों के क्रम का ट्रिक जो है वो है आपका हसीन मौसू पुसात। तो इस हसीन मौसू कुसात में किस चीज़ का नाम छुपा हुआ है, तो इसमें हमने ब्रैकेट में आपके सामने लिख दिया कि वंशों का क्रम। मतलब कौन सा वंश पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। और ये जितने भी 8 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर लिखे गए हैं उन सभी 8 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से वंशों का नाम क्रम से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। तो अंडरलाइन में आपका पहला अक्षर कौन सा आया, ह। और ह से कौन सा वंश निकला, ह से हर्यक वंश। सी से कौन सा वंश निकला, शिशुनाग वंश। न से कौन सा वंश निकला, नंद वंश। मौ से मौर्य वंश। सु से शुंग वंश। क से कर्ण वंश। कु से कुषाण वंश और 7 से सातवाहन वंश। तो इस तरीके से ये वंशों का क्रम है जिसका ट्रिक क्या है, हसीन मौसू कुशात। अब यहाँ पर ये वंशों का क्रम तो आपके सामने क्लियर हो गया, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग इसके संस्थापक का भी ट्रिक याद करना चाहते हैं तो इसी हसीन मौसू कुसात के साथ इनके संस्थापक का नाम आप जोड़ सकते हैं। और वो संस्थापक के ट्रिक में आप क्या जोड़ेंगे, तो हसीन मौसू कुसात विसिम चपू वाकुसी। विसिम चपू वाकुसी। अब इस लाइन में किसका ट्रिक हो गया, तो इस लाइन में आपके संस्थापक का नाम क्लियर हो जाएगा। संस्थापक हसीन मौसू कुसात बिसिम चपू वाकुसी। जिस तरीके से ऊपर के 8 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर में
8 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर आया है, उसी तरीके से संस्थापक में भी आप देखेंगे कि नीचे आपके 8 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर हर शब्द के नीचे आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब ऊपर भी आपके 8 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर, नीचे भी 8 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर, और सबके नीचे ऊपर आपका वंशों का क्रम निकलेगा, तो नीचे उसका क्या निकलेगा, संस्थापक का नाम निकलेगा। अब इसकी अगर व्याख्या करना है तो व्याख्या इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले ट्रिक लिख लीजिए और ट्रिक में लाइन से लिखना शुरू करिए। हसीन, मौ, सुक, कुसात। अब इसी के पैरेलल हमको क्या लिखना है, तो बिसिम, बीसीम, चपू, वाकुसी, बिसिम, चपू, वाकुसी। अब इधर आप क्या कॉलम बनाएंगे, तो इधर आप बनाएंगे संस्थापक, संस्थापक। इधर आप क्या कॉलम बनाएंगे, तो इधर आपका बनेगा वंशों का क्रम, वंशों का क्रम। और इस वंशों के क्रम और संस्थापक में अब क्या करेंगे, दोनों साइड में एरो मार्क देते जाएंगे। अब एक एक निकालना शुरू करते हैं। तो ह से कौन सा वंश निकला, तो ह से आपका निकला हर्यक वंश, हर्यक वंश। और इसी ह के पैरेलल क्या आया है, बी, बी यानी कि कौन सा शासक निकल गया, बी से आपका बिंबसार, बिंबसार। यानी कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन हुआ, बिंबसार। और ये बिंबसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक हुआ, जो वीर सामंत भट्टीय का पुत्र था। और इसी बिंबसार ने बाद में हर्यक वंश की स्थापना किया। सी से कौन सा वंश निकला, तो सी से आपका निकला शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और सी से कौन सा शासक का नाम निकला, तो ये अमात्य शिशुनाग, अमात्य शिशुनाग। और ये इसी शिशुनाग वंश का आपका शासक हुआ था कालाशोक। और इसी कालाशोक के द्वारा, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो कि बौद्ध संगीतियों वाले ट्रिक में हमने इसको विस्तार से बताया है। 9 से कौन सा वंश निकला, तो 9 से आपका निकला नंद वंश। मौ से कौन सा वंश संस्थापक हुआ, तो मौ से हुआ महापद्म नंद, महापद्म नंद। उसके बाद से मौ से कौन सा वंश निकला, तो मौ से आपका निकल गया मौर्य वंश। और इस मौर्य वंश का संस्थापक चौ से क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद से आपका सू से कौन सा वंश निकला, तो सू से आपका शुंग वंश। और इस शुंग वंश का संस्थापक कौन हुआ था, तो इसमें आपका हुआ था पू से कौन सा शासक निकला, तो पुष्य मित्र शुंग, पुष्य मित्र शुंग। क से कौन सा वंश निकला, तो क से आपका निकला कर्ण वंश। और इस कर्ण वंश का संस्थापक कौन हुआ, तो कर्ण वंश का संस्थापक हुआ था वासुदेव कण्व। कू से कौन सा वंश निकला, तो कू से आपका कुषाण वंश, कुषाण वंश। और इस कुषाण वंश का संस्थापक कौन हुआ, तो इसका संस्थापक हुआ था कुडुल कडफिसेस, कुडुल कडफिसेस। 7 से आपका निकला सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। और इस सातवाहन वंश का संस्थापक हुआ था सीमुक। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राचीन इतिहास के वंशों के क्रम का ट्रिक जो है वो है आपका हसीन, मौशुक, कुशात। और इसके संस्थापक का ट्रिक है विसिम, चपू, वाकुसी। और
सारे का व्याख्या, एक तरफ आपका हसीन मौसू कुसाद से आपके वंशों का नाम निकल रहा है, उसके बाद से बिसिम चपू वाकुसी से आपका इनके संस्थापक का नाम निकल रहा है। अब इसमें जो एक तरीके से परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट माना जाता है वो है आपका हर्यक वंश, और इस हर्यक वंश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका बनता है इसका संस्थापक कौन हुआ था, और इसी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के अलावा अजातशत्रु से रिलेटेड आपका क्वेश्चन उठता है, जो कि अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। तो इसमें केवल दो शासक मायने रखते हैं, एक आपका बिंबिसार और दूसरा आपका अजातशत्रु। और इसी बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए अनेकों वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो हर्यक वंश में केवल आपके दो प्रमुख शासक, एक बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। शिशुनाग वंश में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका कालाशोक वाला ही क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया, तो कालाशोक के शासनकाल में किया गया। नंद वंश में संस्थापक आपके सामने ट्रिक में ही शामिल है, और इसी नंद वंश का एक शासक हुआ था, वो था आपका घनानंद। और इसी घनानंद के शासनकाल में भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था, और उस विदेशी आक्रमण में जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो हक्खामनी वंश का शासक था कुरूस, और इसी कुरूस को कहीं कहीं डेरियस प्रथम के नाम से भी प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले वही फारस के शासक या फारस का जो वंश था हक्खामनी वंश, उसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। लेकिन जो घनानंद के शासनकाल में भारत पर किया गया महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था आपका सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण। तो मुख्य रूप से घनानंद वाला हम लोग किसमें पढ़ेंगे, घनानंद के शासनकाल को देखते हुए सिकंदर के बारे में भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो और मौर्य वंश में मौर्य वंश का प्रमुख शासक, ये एक तरीके से पूरा वंश ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है, जिसका प्रमुख संस्थापक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप पढ़ेंगे बिंदुसार को, बिंदुसार के बाद से आप अशोक को पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका अशोक शामिल होता है। शुंग वंश का जो प्रतापी शासक हुआ था वो मात्र एक ही शासक था, और वो शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। तो इसको देख लीजिए। कर्ण वंश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है क्योंकि इसका कोई खास इतिहास में योगदान नहीं रहा है। उसके बाद से कुषाण वंश का एक शासक आता है, वो है आपका कनिष्क, और ये कनिष्क एक प्रतापी शासक के रूप में है, और इस कनिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद से सातवाहन से आपका सीमुक है, और इसी सीमुक या सातवाहन वंश के शासक में जो प्रतापी शासक हुआ था वो है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इतने वंश में मुश्किल से आपको 8 या 10 शासकों के बारे में पढ़ना है। हालांकि इसमें बहुत सारे शासक हुए, लेकिन उनका प्राचीन इतिहास में या प्राचीन भारत में कोई खास योगदान नहीं रहा। उसी 8-10 जिसको कि हमने नेम वाइज उसको बताया हुआ है, अगर उसको कवर कर लेते हैं तो संभावना बनती है कि आपकी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपका प्राचीन इतिहास के वंशों का क्रम और इसके संस्थापक का ट्रिक कंप्लीट हुआ, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।